वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक लेडी को, एक वाइफ को बोला कि वो अपने बेटे का सरनेम चेंज कर सकती है क्योंकि वो नेचुरल पेरेंट है। तो ये बात सुनने में तो लगती है कि ठीक है यार, वो मदर है और वो इसलिए वो कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि उसका हस्बैंड जिंदा नहीं है और इसलिए वो अपने बेटे का सरनेम अपने नए हस्बैंड जो उसने सेकंड मैरिज करी है उसके सरनेम से अपने बेटे का सरनेम रख सकती है। अब मैं ये मुद्दा आपके पास क्यों लेके आया हूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आईक्यू लेवल इन जजेस का क्या क्या हो जाता है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि उस बच्चे के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, राइट, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके दादा दादी हैं, वो 2008 से लड़ रहे हैं कि भाई इसका सरनेम चेंज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो भाई, अगर मदर नेचुरल गार्डियन है तो दादा दादी जो लीनेज है वो क्या है। इन जजेस को वहां तक क्योंकि सोच नहीं सकते, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, ये इतनी डीपली प्रोफाउंडली चीज़ों को देख नहीं सकते। एक दादा दादी, आप सोचिए उनके दिल दिमाग में क्या जा रहा होगा जब वो देखते हैं आज उनके पोते का सरनेम चेंज होके किसी और का सरनेम जुड़ गया है। ये सही है क्या? और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनके जजेस ऐसे इस चीज को दिखाते हैं कि भैया इट इज ऑल मदर ओरिएंटेड। वाई मदर ओरिएंटेड? भाई वो बाप था, अगर बाप कहीं ऊपर होगा वो देख रहा होगा मेरे बेटे का सरनेम चेंज कर दिया, मतलब इट इज सो आयरॉनिकल। पर इन जजेस को ये जो इन्होंने जो प्रैक्टिकलिटी का जो इन्होंने वो क्या बोलते हैं हिंदी में, झोला पहना होता है और द मास्क दैट दे आर वेयरिंग, दिस शुड गो। दीज जजेस, दिस नीड टू बी एक्सपोज्ड। दे कैनॉट टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. They cannot just ride over judiciary, expecting judiciary and the judicial system under constitution to protect them. And on the other hand, ये इस तरह के बच्चे का सरनेम चेंज कर देंगे, चाहे वो बच्चा छोटा ही क्यों ना हो, उसके दादा दादी की कोई फीलिंग नहीं है, उसके फादर के जो की तरफ के जो रिलेटिव्स हैं क्या उनकी कोई फीलिंग नहीं है, और तुम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तुम ऐसी जजमेंट्स इनको स्टैंप लगा देते हो बिना कुछ सोचे समझे, ऐसी जजमेंट प्रोनाउंस कर देते हो। और इनसे अगर आप पूछोगे तो एक एकदम बड़े समझदार है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को सामने ले जाइए, 1-to-1 आर्ग्यूमेंट आप इनके साथ करेंगे, इनकी मैं ये कितने इंटेलिजेंट हैं इनको मैं एक्सपोज कर दूंगा। होते तो एक्चुअली ग्रेजुएट्स हैं। और मैं फिर कहता हूं जैसे हर वीडियो में, मुझे ग्रेजुएट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है जब ऐसे लोगों को जो सिंपली ग्रेजुएट्स हैं और अपने आप को लीगल माइंड कहते हैं, इनकी आप अकाउंटेबिलिटी हटा देते हैं। तो एक आपने ऐसे थोड़े पढ़े लिखे आदमी को इतनी पावर दे दी, ना इन्होंने एमबीए करी हुई है, ना इंजीनियरिंग करी हुई है, ना कोई प्रोफेशनल्स हैं ये लोग, और मतलब और आप इनको ऐसे ऐसे जजमेंट्स ऑर्डर्स देने की इजाजत दे रहे। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई फील वेरी बैड, फॉरगेट बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अ रिफॉर्मर। एज अ साइकोलॉजिस्ट आई पिटी द जुडिशियल सिस्टम एंड द कंडीशन दैट वी आर in today's world and time where blatantly ये judges कोई भी order बिना सिर पैर के पास कर देते हैं। So it is time that we need reforms in this country on judiciary. In fact, reforms are required in every field, and I will like you to please stand up for your rights rather than letting these white or brown Britishers or the system which Britishers have made, and they are exploiting the things in their favor. ब्रिटिशर्स ने जजेस बिठाते थे, क्यों बिठाते थे आपको पता है? वो जजमेंट क्या देते थे? अगेंस्ट ही देते थे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, आपको पता है, तो उनको गैलोस भेज दिया। तो यही चीज़ें, यही जजेस का जो माइंडसेट है, मैं तो कह रहा हूँ इन जजेस को गैलोस में, इनको फांसी चढ़ाना शुरू करिए अगर ये रॉन्ग स्टेटमेंट और रॉन्ग ऑर्डर्स और जजमेंट्स। If you like this video, kindly share it far and wide. Thank you so much.